नमस्कार मैम। अलका सिन्हा जी हमारे सामने है। ये डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पत्रिका की विशेष प्रस्तुता रही है। 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस की परेड का आंखों देखा हाल सुनाने के साथ साथ रेडियो पर कमेंट्री, टीवी पर कमेंट्री करने का गौरव भी इनको मिला हुआ है। तेरी रोशनाई हो जाना चाहती हूँ और जीमेल एक्सप्रेस जैसी कृतियां इनकी साहित्य को समृद्ध करने के लिए योगदान देने वाली हैं। और ऋतुराज सम्मान साहित्यिक कृति सम्मान से नवाजी गई डॉक्टर अलका सिन्हा जी को मैं इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अलका सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम आपका जो माइक है वो म्यूट हो रखा है मैम। आपका माइक म्यूट है अलका जी। माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा मैम। हाँ, अब हो गया। जी जी जी, मैं बहुत बहुत जी साधुवाद देती हूँ। आप दोनों जितनी खूबसूरती से दो पिलर की तरह यहाँ खड़े होकर के इस आवाज कविता पाठ को चला रही हैं, जी ये सचमुच अपने आप में एक महायज्ञ है और इतनी खूबसूरती से ये चल रहा है कि इसके लिए माँ भारती कविता महायज्ञ अंतर्राष्ट्रीय आबाद कविता पाठ, ये जो आपने शुरू किया 31 अगस्त से और ये लगातार चलता रहेगा 14 सितंबर तक। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक इतना भव्य आयोजन है, इतना शानदार आयोजन है। और इसके लिए मैजिक मैन एन चंद्रा जोशी जी को मैं खास करके बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये संकल्पना उन्होंने रची। सह निदेशिका निदेशक नीता जोशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कनक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी के साथ अभी मैं इससे पहले वीना जी को सुन रही थी और एक सुंदर सा माहौल बना हुआ था नरेश जी, और एक से एक बड़े रचनाकारों को आपने इस पटल से जोड़ा है। और कविता की जो ये रिले रेस चल रही, जिसमें कि एक मशाल जैसे हम अपने आने वाले कवि के हाथ में थमा देते हैं और ये रेस लगातार चलती है। एक ऐसा जो इल्म का ये आपने कारवां चलाया है, निरंतर चल रहा है, इसमें संविधा के रूप में मेरी भी कविताएं जा रही हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और अपने देखने वालों के साथ जुड़ते हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस पटल पर आते हुए इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, एक लंबा समय हमारे पास होता है इस समय बात करने के लिए, इस बात की भी बधाई देना चाहती हूँ कि ये न केवल एक आबाद कविता पाठ है बल्कि बहुत ही क्वालिटी कविता पाठ है। इसमें जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं, जो रचनाएं पढ़ी जा रही हैं, एक से बढ़कर एक है और लोगों को बांध लेने के लिए, वैचारिक मंथन के लिए अग्रसर करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो इन बधाइयों के साथ मैं अपनी एक शुभकामना से अपने इस सत्र को प्रारंभ करती हूँ। और जी बहुत से ऐसे हमारे साथी होंगे जो पहली बार हम आपस में जुड़े होंगे, तो मैं उन सब जी से कहना चाहती हूँ कि वक्त बड़ा खराब है, लेकिन इस खराब वक्त को भी हमें अच्छा बनाना है। और मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि है तकल्लुफ से परे यह बात, अपना ध्यान रखना, सादगी में खा न जाना मात, अपना ध्यान रखना। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर। जी है तकल्लुफ से परे यह बात, अपना ध्यान रखना, सादगी में खा न जाना मात, अपना ध्यान रखना। और आज सुबह से बारिश हो रही है, हम लगातार अपने आसपास देख रहे हैं, कम से कम दिल्ली में तो बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। तो बिल्कुल रास्ते में बिल्कुल। जाम है, पानी भरा है, सिग्नलों की बत्तियों में क्या धरा है, आज तो थमती नहीं बरसात, अपना ध्यान रखना, आज तो बहुत खूब। थमती नहीं बरसात, अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। एक अरसे बाद फिर मिलना हुआ है। आप कल्पना करें कि एक अरसे बाद कोई मिलता है तो किस तरह की खुशी होती है कि एक अरसे बाद फिर मिलना हुआ है। खुश रहो, हंसते रहो, बस ये दुआ है, एक से रहते नहीं हालात, अपना ध्यान रखना, एक से जी रहते नहीं हालात, अपना ध्यान रखना। और एक लंबे बाद अरसे बाद मिल रहे हैं तो क्या क्या बदलाव आ गए हमारे बीच में, उसे कहना चाहती हूँ कि चांदनी सी उतर आई है तुम्हारे बाल में, मुस्कुराती धारियां दिखने लगी हैं गाल में, चांदनी सी उतर आई है तुम्हारे बाल में, मुस्कुराती धारियां दिखने लगी हैं गाल में, पर नहीं बदली है कोई बात, अपना ध्यान रखना, पर नहीं बदली है कोई बात, अपना ध्यान रखना।
और एक इसका बंद जो मुझे खास पसंद है कि सर्दियों के दिनों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। तो मैं कहना चाहती जी, हूँ कि इस ठिठुरती ठंड में कुछ दूर जाएं, इस ठिठुरती ठंड में कुछ दूर जाएं, तुम कहो तो आज आइसक्रीम खाएं। है क्या शुगर का बात है! ठीक तो अनुपात, है शुगर का ठीक तो अनुपात, अपना ध्यान रखना, सादगी में खाना जाना मात, अपना ध्यान रखना। अपना ख्याल रखिए। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये जो हम जीवन को जीते हैं, मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर थोड़ी सी कविता होनी चाहिए तो कविता में थोड़ी सी जिंदगी भी होनी चाहिए। तो जी, मैं बिल्कुल सही। अपने पहले उसमें जो आपको कुछ कविताएं ऐसी सुनाना चाहती हूँ जो जिंदगी से भरी हुई, जो अपने आसपास के संबंधों से भरी हुई। और एक वो संबंध जो दिन रात हमारे साथ जिया जाता है। प्रेम पर तो हमने कविताएं लिखी, लेकिन अगर वो प्रेम पति के साथ हो तो कैसा होता है? वो सिर्फ क्या उल्हानों से भरा हुआ होता है। पति पत्नी के प्रेम में झगड़े अधिक होते हैं, शिकायतें अलग अधिक होती हैं, और मुझे लगता है कि इसी शिकायतों के बीच में हमारा प्रेम है जो पनपता है। हम एक दूसरे जी, पर इतना भरोसा करते हैं। अक्सर ये बात कही जाती है ना कि यू हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, यानी आपका उसके ऊपर इतना विश्वास है, इतना अधिकार है कि आप कुछ भी कह देंगे, रिश्ता नहीं खराब होगा। तो मैं उस रिश्ते में विश्वास करती हूँ। और उस रिश्ते में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी हम कितना ही झगड़ा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई तो हम हनीमून मनाने कहीं नहीं गए। आते ही, मतलब नौकरी थी और नई नौकरी थी तो छुट्टियां भी कम थी, आकर झट से नौकरी पर ज्वाइन कर लिया हम दोनों ने, और कहीं जी, घूमने नहीं जा सके। तो इस तरह की शिकायतें हमारी चलती थी। उन शिकायतों के दौर में वो हनीमून तो खो गया, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हनीमून का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और उस कॉन्सेप्ट को मैंने कविता में रखा है, वो मैं आप लोगों के बीच में बांटती हूँ। और जी, देखिए, प्रेम का ये कैसा स्वरूप है। मधुमास सुबह की चाय की तरह दिन की शुरुआत से ही होने लगती है तुम्हारी तलब। सुबह की चाय की तरह दिन की शुरुआत से ही होने लगती है तुम्हारी तलब। स्वर का आरोह 7 फेरों के मंत्रों सा उचरने लगता है तुम्हारा नाम। जरूरी गैर जरूरी बातों में, शिकवे शिकायतों में, जिंदगी की छोटी बड़ी कठिनाइयों में उसी शिद्दत से तलाशती हूँ तुम्हें। जिंदगी की छोटी बड़ी कठिनाइयों में उसी शिद्दत से तलाशती हूँ तुम्हें। तेज सिरदर्द में जिस तरह यकबयक खोलने लगती हैं उंगलियां पर्स की पिछली जेब, और टटोलने लगती हैं डिस्प्रिन की गोली। जिंदगी की छोटी बड़ी कठिनाइयों में उसी शिद्दत से तलाशती हूँ तुम्हें। तेज सिरदर्द में जिस तरह यकबयक खोलने लगती हैं उंगलियां पर्स की पिछली जेब, और टटोलने लगती हैं डिस्प्रिन की गोली। ठीक उसी वक्त बनफूल की हिदायती गंध के साथ जब थपकने लगती हैं तुम्हारी उंगलियां टनकते हुए सर पर, तब अनहदनाद की तरह गूंजने लगती है जिंदगी। बहुत तब सुंदर, बहुत प्यारा चित्रण, बहुत सुंदर। तब अनहद नाद की तरह गूंजने लगती है जिंदगी, और उम्र इस दौर में पहुंचकर समझने लगती हूँ मैं मधुमास का असली अर्थ। क्या बात है! तो जिंदगी का जो मधुमास है वो हमारा एक दूसरे के साथ होने में है। और देखिए, ये साथ किस तरह से खो जाता है। मैं उस साथ को, बड़ी बारीक सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, मगर मजा यही होता है कि कविता आपके आसपास के बड़े मासूम पलों को सहेजती और उसको जी, पिरोती है। तो मैंने कुछ इस तरह की रचनाएं लिखी, और ये मैं आपको अपने तरह के, कहिए कि शुरुआती दौर की रचनाओं से चल रही हूँ। तो हाँ पति जी, पत्नी के ही संबंध में आगे बढ़ती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हम साथ साथ रहते हुए भी किस तरह एक दूसरे का साथ नहीं ले पाते हैं। मुलाकात जी, मुलाकात नहीं हुई कई रोज से, हालांकि हम साथ साथ रहते हैं। मुलाकात नहीं हुई कई रोज से, हालांकि हम साथ साथ रहते हैं। शाम को जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है, या फिर जमा कर दिया है बिजली का बिल, इसे नहीं कहते हैं बात। यही बात होती है ज्यादातर पति पत्नियों में कि शाम सही को बात। जल्दी घर आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है, या फिर जमा कर दिया है बिजली का बिल, इसे नहीं कहते हैं बात। बरसों बरस साथ रहते, सोते खाते, दफ्तर जाते,
नहीं होती मुलाकात, जिम्मेदारियां निभाते काम निपटाते हो जाती है बात। देख रही हूँ लंबे समय से व्यस्त हो तुम मकान की किस्त चुकाने में, चिंतित हूँ मैं भी बिटिया की पढ़ाई और सोहबत को लेकर। जरूरी है ये सभी काम, तो चलो ऐसा करते हैं, आज दफ्तर से लौटकर घर बाहर के काम से निबट कर बैठते हैं साथ साथ खुली छत पर ठीक आसमान तले। मकान, बीमारी, जिम्मेदारी, किसी पर कोई बात नहीं। क्या मकान, बीमारी, जिम्मेदारी, किसी पर कोई बात नहीं। बस बैठेंगे खामोश चुपचाप, बस बैठेंगे खामोश चुपचाप की बड़ी तलब सी उठ रही है। अरसा हुए मुलाकात नहीं हुई, जाने क्या कब से बात नहीं हुई, जाने कब से बात नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ऐसा बहुत होता बहुत है मैम, धन्यवाद। हम लोग जब हमारे पति जब आते हैं घर पे, तो हमें एक लंबी चौड़ी सी फहरिस्त जी, उनके सामने रख देते हैं कि आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, बहुत आपकी सारी आवाज शिकायतें हम बिल्कुल, लोग रखते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मुझे लगता है ये जो शिकायतों के बीच का अपनापन है ना, वो इसको और जी गाढ़ा करता है, हाँ इसके रंग को बिल्कुल। और खूबसूरत बना देता है। जी 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 एक रंग और इसी प्रेम के बीच का आपको बताती हूँ, और जी। ये हम सबके बीच की कहानी होगी। आपको लगेगा कि मैं शायद आपकी ही जिंदगी का कोई पन्ना यहाँ पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल स्वेटर बिल्कुल। की तासीर, लौटने में ठंड हो जाएगी कहकर बढ़ा दिया था तुमने जो स्वेटर, उसे मैंने जानबूझकर तुम्हें लौटाया नहीं। लौटने में ठंड हो जाएगी कहकर बढ़ा दिया था तुमने जो स्वेटर, उसे मैंने जानबूझकर तुम्हें लौटाया नहीं। हालांकि उसके बाद कई बार भारी ठंड पड़ी, खूब सीलन भरी कड़ाकेदार। जब मैंने इसे देखा, हाथों से किया स्पर्श, तब सफेद बर्फीली ठंड गुलाबी रंग के गीत गाने लगी। इस स्वेटर की भी थी अजब तासीर कि चिलचिलाती धूप में इसका ख्याल भर ठंडी गुदगुदी करने लगता। बरसात में छतरी से ढक लिया। कई बार सोचा कि लौटाया नहीं तो कभी पहन ही लूं यह स्वेटर। कई बार सोचा कि अगर लौटाया नहीं तो कभी पहन ही लूं यह स्वेटर, इस्तेमाल तो करूं इसका। मगर सर्द गर्म के एहसास से आर्द्र यह स्वेटर अब तो संवेदना बन चुका है, और संवेदनाओं का अनुभव किया जा सकता है, इस्तेमाल नहीं। क्या बात इसीलिए है, बहुत कभी सुंदर। पहना नहीं, मगर जोगती रही और भोगती रही तुम्हारे एहसास का समंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। बहुत खूब। शुक्रिया। तो ये जो एहसास का समंदर है, ये जो एक अपनापन है, वो आपको धीरे धीरे कैसे करीब लाता है। प्रेम के जी कई रंग हैं, और उन रंगों से चलिए मैं दूसरे रंग पर आती हूँ। और एक जी। रंग जो मेरा बहुत ही खास प्रिय है, और सभी हम औरतों का मुझे लगता है कि बहुत प्रिय है, वो बच्चों के साथ। हाँ जो हम बच्चों के साथ अपना वक्त बिताते हैं या नहीं बिता पाते, उस जी वक्त को लेकर के मैं चलती हूँ। जी एक लड़की होना कितना मुश्किल होता है, एक स्त्री होना और उसके साथ माँ भी होना मेरी अपनी महत्वाकांक्षा होती। हमारी जी। व्यक्ति बनकर पहचाने जाने की एक चाह होती, और उस जगह माँ होना अपने आप में एक अलग ही बोध से भरता है। इन दोनों के बीच मैं कहाँ होती हूँ, इसे एक छोटे से बिंब के साथ में रखती हूँ। देखिए आप, जी स्वागत है। कलरदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। सधे कदमों से सीढ़ियां उतरती है, तय रास्ते से गुजरती है, चौराहे पर ठहरती है, बाईं ओर मुड़ती है, कोने के मकान में दुध मुहे बच्चे को छोड़ती है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम। बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है। बहुत सुंदर। बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है। एक पल ठिठक कर कलाई झटक कर एक पल ठिठक कर कलाई झटक कर घड़ी को देखती है, बच्चे को छोड़कर आगे चल देती है। बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है। बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है। चौराहे पर दोनों टकराते हैं। कलफदार साड़ी और मोमदार चेहरा झांकते हैं एक दूसरे की आंखों में, और वह 2 से 3 हो जाती है।
क्या बात, दो क्या घूंट आंसू पीकर दो होने की कीमत अदा कर दोनों के बीच से निकल जाती है, दोनों के बीच से निकल जाती है। बहुत मैं देख सुंदर। रही हूँ सुलेखा जी, कीर्ति जी और बहुत सारे नाम एकदम से आकर निकल गए, मैं पढ़ भी नहीं पाई, इतनी हाँ जल्दी कविता हाँ, के अभी साथ जुड़ी हुई सुलेखा जी थी। मैं हमारे आप साथ सभी में का है बहुत बहुत जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुलेखा जी, आपका मैसेज दिख रहा है मुझे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोग जुड़े हुए हैं। और आप सबके बीच में ध्रुव जी जी हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका जुड़ना मुझे बल देता है अ, जी और आगे बढ़ाती हूँ मैं इस सफर को। जी तो ये जी एक दंश भी चुभता है हमारे भीतर, और माँ होने का सुख और माँ होने की गरिमा जो है, तो वह भी अपने आप जी में भरा पूरा करती है। तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल। एक कविता सुनाना चाहती हूँ, एक भाव देना चाहती हूँ। आप सभी ने बचपन में मेरे ख्याल वो कविता पढ़ी होगी कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। बता दीजिए। तो मैं इस कविता से अलग हटती हूँ थोड़ा सा, और मैं आज का बच्चा जो नहीं जानता कदम्ब का पेड़ क्या होता है और यमुना के तीरे रहकर बैठ उस कदम्ब पर चढ़ने में क्या सुख है, वो आज का बच्चा शायद नहीं जानता। आज के बच्चे के लिए क्या सुखदाई है, उसकी कल्पना में क्या है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ उसी के तर्ज पर। जी इतनी सी है ख्वाहिश मेरी, इतनी सी है आस, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। क्या बात। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि इतनी सी है ख्वाहिश मेरी, इतनी सी है आस, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। रटने को कुछ नए पहाड़े कविताएं दे जाती, और शाम को सुन लेती तो चॉकलेट खूब खिलाती। खेल क्या खेल में बात है। लिखना पढ़ना आता कितना रास, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। और बहुत सुंदर। इतना पास होता कि रोज लंच में चुपके चुपके तुम घर को आ जाती, रोज लंच में चुपके चुपके तुम घर को आ जाती। खाना पीना साथ में होता, थपकी दे तुलराती। ऐसे में सब अच्छा लगता, बने सागिया घास, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। क्या और देखिए, इतना पास होता, बच्चे की कल्पना है कि दफ्तर की बिल्डिंग से जब तुम झांका करती नीचे, मैं छुप जाता कहीं ओट में अपनी आंखियां मीचे। दफ्तर की बिल्डिंग से जब तुम झांका करती नीचे, मैं छुप जाता कहीं ओट में अपनी आंखियां मीचे। तुम घबराकर फोन मिलाती, भर जाता उल्लास, तुम घबराकर फोन मिलाती, भर जाता उल्लास, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। बहुत अब देखिए सुंदर। इनकी क्या चुलबाजियां हैं कि बड़ी देर तक घंटी बजती तब मैं फोन उठाता, धीमे धीमे स्वर धीमे धीमे सहमे स्वर में है बुखार बतलाता। बड़ी देर तक घंटी बजती तब मैं फोन उठाता, धीमे धीमे सहमे स्वर में है बुखार बतलाता। तुम जल्दी से घर आ जाती, कर लेती विश्वास, तुम जल्दी से घर आ जाती, कर लेती विश्वास, काश तुम्हारा दफ्तर होता घर के बिल्कुल पास। बहुत बहुत तो बढ़िया, ये जो बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चों की जो ये कल्पना होती है, ये जी चाहते हैं कि माँ का प्यार हमें मिले, माँ का साथ हमें मिले, जी और हम कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश में, अपनी अस्मिता पहचानने की कोशिश में इस सुख से कहीं वंचित रह जाते हैं। तो वो बार बिल्कुल बार मैम, कविताओं में उभर कर आता है, और ये इसे बहुत मैंने सही आपके बात बीच में कही है। रखा। बहुत सही बात कही है मैम आपने। बच्चे जो हैं वो वाकई में अपनी माँ को बहुत नजदीक पाना चाहते हैं। बच्चे की जो कल्पना है, आपने जो उसकी दिमाग की सोच को बताया है, वाकई में ऐसा लग रहा है कि आपने एक बच्चा बनकर ही उसको लिखा है। कनक जी, मेरी बात से सहमत है कि नहीं है आप? बिल्कुल, मैं पहले वाली कविता पर भी बोलना चाहती थी एक्चुअली, कि हाँ जब हाँ बच्चों को छोड़ करके जब हम लोग निकलते हैं वर्किंग वुमेन हाँ खास करके, तो गिल्ट फील कराता है वो कि हम वर्किंग क्यों है। वो हाँ शायद लाइफ का सबसे एक क्रूशियल मोमेंट होता है जब हम अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके अपने वर्क प्लेस के लिए निकलते हैं। बिल्कुल उससे ज्यादा एक हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ऑफेंस करके निकल रहे हो वहां से। बिल्कुल। तो बिल्कुल, वो सही बात। वो मोमेंट जो हम लोगों ने, जो लोग वर्किंग है सबने जिए हैं, तो जी रिकॉल कर लिए हम लोगों ने। बहुत बिल्कुल, वो बहुत जो समय है ना, मतलब जिस समय मैंने ये कविताएं लिखी थी, आपसे कहूँ उस वक्त तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन उस समय तो मेरा बिल्कुल कंठ भर जाता था, आंखें भीग जाती थी, पढ़ ही नहीं जी पाती थी जी मैं। बिल्कुल, और ये स्थिति मैं हम सभी महसूस कर पा महिलाओं रही की हूँ। है जी है जी ना, बिल्कुल। ये सभी।
तो चलिए एक अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का पन्ना और साझा करती हूँ आपसे। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कविताओं में वो सब कुछ आएगा जो हम जी रहे हैं, तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो नींद घटने लगी है। पहले खूब नींद आया करती थी, आजकल रात कई बार ये होती है कि पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, नींद नहीं आती। तो मैंने उसको लेकर के एक सुंदर सा, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कविता, तो मैं आप लोगों के बीच रखती हूँ। नींद सिरहाने। नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने, नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने, रात हुई तो लगी सुनाने कई बहाने। नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने, रात हुई तो लगी सुनाने कई बहाने। एक पहर तो हमने मिलकर खूब गुजारा, एक पहर तो हमने मिलकर खूब गुजारा, दोहराई बीती बातें और किस्सा सारा। मगर दूसरा पहर पड़ गया थोड़ा भारी, अगले दिन दफ्तर जाने की थी लाचारी। समझ न आया कैसे लाऊं इसे ठिकाने, नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने। बंद पलक को रही घेरती स्वप्नल सुधियां। अब देखिए आंखें बंद है लेकिन उसमें इतने सब चीजें चलती रहती है, इतनी बातें याद आती हैं। तो बंद पलक को रही घेरती स्वप्नल सुधियां, फिल्म रेल सी चलती रही हजारों छवियां। गहन अंधेरा और रात भी निपट अकेली, गहन अंधेरा और रात भी निपट अकेली, गलबैया डाले बैठी जो कोई सहेली, मार रही है कितने हक से मुझको ताने, नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने। दिन भर करती रही चाकरी इसकी उसकी। अब देखिए जो मुझे जो उलाहने पड़ रहे हैं उस नींद जैसी सहेली से, वो क्या उलाहने हैं। दिन भर करती रही चाकरी इसकी उसकी, अब रातों में भरती हो काहे को सिसकी। यही रात है पास जरा मन से बतिया लो, यही रात है पास जरा मन से बतिया लो, अपनी भी आवाज सुनो उसको दोहरा लो। और भला कब तक गाओगी गीत पुराने, और भला कब तक गाओगी गीत पुराने, नींद छुपा रखी थी मैंने ठीक सिरहाने, रात हुई तो लगी सुनाने कई बहाने। तो ये रात यूं ही बीत जाती है और किस तरह से मतलब वक्त बीतता है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ जी, उस घर की जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते, महिलाएं तो खासकर। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं, पर उनका जो उसके साथ जुड़ाव है वो और तरीके का है, वो भी मैं उस क्रम में आऊंगी और जरूर बताऊंगी। ऐसा नहीं कि पुरुषों से मेरा कोई मेल नहीं है, उनकी भी बात मैं रखना चाहूंगी। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहती हूँ घर की छोटी छोटी 3 तस्वीरें हैं मेरे पास जो मैं आपके बीच में रखूँ। घर एक, सरकारी नौकरी के 17 साल बाद भी उसी उत्साह से देखती हूँ अखबार में रिक्तियां, पढ़ती हूँ ध्यान से कुल पद, वेतनमान, अहर्ताएं और आवेदन भरने की अंतिम तारीख। मनपसंद मकान खरीद चुकने के बाद भी आकर्षित करते हैं मुझे टू लेट और प्रॉपर्टी के विज्ञापन। हालांकि नौकरी या मकान बदलने का कोई इरादा नहीं है मेरा, नौकरी या मकान बदलने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मगर हर विज्ञापन से गुजरते हुए ताजा हो जाता है अपने संघर्ष का दौर। रोजगार समाचार की भीड़ में अपने लायक बारीक सी जगह तलाश करते, योग्यता का आकलन और अस्तित्व की सार्थकता का बोध करते हुए संघर्ष के दौर। टुलेट का विज्ञापन देखते हुए कौन जाता है स्मृति में अगले माह मकान खाली कर देने का तनाव, नई शर्तों के साथ सामान बांधना और खोलना, कि बिजली कम जलाना, सुबह जल्दी पानी भर लेना, सामने की सीढ़ियों को रोज धोना और इस तरह की कई शर्तें। प्रॉपर्टी के पन्ने पलटते हुए विचारों में आ बैठते हैं चाय ब्रेड की हड़बड़ी में भीगे कितने ही इतवार, बजट मुताबिक अपने घर का ख्वाब देखना। फटी जेब में प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट और मनपसंद मकान का नक्शा लिए दिन भर का भटका। फटी जेब में प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट और मनपसंद मकान का नक्शा लिए दिन भर का भटकाव। दरअसल अखबार के ये विज्ञापन आशान्वित करते हैं मुझे, दरअसल अखबार के ये विज्ञापन आशान्वित करते हैं मुझे कि अभी भी इस भीड़ भाड़ में संघर्षरत होंगे कुछ लोग, अभी भी इस भीड़ भाड़ में संघर्षरत होंगे कुछ लोग अपनी पहचान के लिए, छोटे से मकान के लिए लड़ रहे होंगे अपने हिस्से की लड़ाई,
बिना झुके बिना रुके अपने आदर्शों और मूल्यों पर टिके। दुनिया भले ही उन्हें बेवकूफ समझे, दुनिया भले ही उन्हें बेवकूफ समझे, पर मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेहनत के सीधे रास्ते से भी जीती जाती है लड़ाई। तुम हिम्मत बहुत मत हारना, मन को मत मारना। बहुत सही, बहुत सही बात, बहुत सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक लड़ाई हम रोज जिंदगी की जीते हैं, मैं चाहती हूँ कि जो ईमानदारी के साथ उसे लड़ते हैं वो हिम्मत न तोड़े, क्योंकि उनका बचे रहना बहुत जरूरी है। अगर वो बचे रहेंगे तब असल कविता बचेगी, वरना ये शब्दों का जोड़ होकर रह जाएगी। बिल्कुल मैम, आपने घर जिंदगी का की वास्तविकता एक कविता में ढाली, वाकई। जी, आपकी आवाज पता नहीं क्यों मेरे उसमें कट जाती है, बीच में बोलते बोलते आपकी आवाज आती आती रुक जाती है मुझे। मैम हो सकता है नेटवर्क इश्यूज होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि आज बारिश ज्यादा है ना। जी जी, जी, हो तो सकता उससे है, हो आवाज सकता ब्रेक है। हो जाती है, आवाज लेकिन ब्रेक हो अच्छा जाती लगता है अगर बीच में कोई प्रतिक्रिया होती है, आप बात करती हैं, क्योंकि मैं प्रतिक्रियाओं है। को हाँ पढ़ जी, नहीं पाती हूँ, मैं अपनी कविता की रफ्तार में होती हूँ। नहीं नहीं। तो हाँ। तो घर का एक और बिंब मैं मैं, आपको सुन रही है। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। घर का एक और रूप में आप लोगों के बीच में रखती हूँ। जी और मैम। अक्सर ये होता है कि जब मेहमान आते हैं और हम लोगों को ये अक्सर टेंशन रहती है कि घर साफ सुथरा रहे, पिच रहे, हर चीज सही जगह पर रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ऐसा नहीं हो पाता तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करती हूँ। तो मेरी इसकी अपनी दलीलें हैं। और वो जी दलील मैं आपके सामने इस कविता के जी नजर से रखती हूँ। बिल्कुल घर मैम। दो। जीवंत लगता है बिखरा हुआ घर, जीवंत लगता है बिखरा हुआ घर, बताता है बहुत कुछ, संवाद करता है। अध खिंचे पर्दे रेखांकित करते हैं इंसानी मौजूदगी। अध खिंचे पर्दे रेखांकित करते हैं इंसानी मौजूदगी। भीतर बैठे भी जोड़ती है बाहर से अधखुली अधखुली खिड़की। जी भीतर बैठे भी जोड़ती है बाहर से अधखुली खिड़की। सीधी उल्टी पड़ी चप्पलें कराती हैं एहसास जिम्मेदार हड़बड़ी का। सीधी उल्टी पड़ी चप्पलें कराती हैं एहसास जिम्मेदार हड़बड़ी का। मेज पर गिरी दाल में मुखरित होता है भूख और स्वाद का संवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेज पर गिरी दाल में मुखरित होता है भूख और स्वाद का संवाद। बिस्तर की सलवटें बयां करती हैं रात से भोर तक का सफर। बिस्तर की सलवटें बयां करती हैं रात से भोर तक का सफर। सिरहाने रखी किताब के मुड़े पन्ने जीते हैं दुख दर्द का साझापन। बात भले ही छोटी सी हो, बात भले ही छोटी सी हो, पर सुखदाई होता है सहज भाव से खाना सोना, एक दूसरे के दुख सुख में दौड़ना और इत्मीनान से देखना खिड़की से बाहर की दुनिया। तो जिंदगी का बिल्कुल एक रंग ये भी है, बिल्कुल हम मैम। जिंदगी को सहज भाव से जिएं, ये भी मुझे बहुत जरूरी मालूम पड़ता है। नहीं मैम, और बिल्कुल ये देखिए एक, जरूरी भी है, जी, ये अच्छा जरूरी जी, भी और है आपकी एक इस मैम। कविता से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम कई तो बार हम मेरा जो ये ये बार मानना बार है एक, कि जब जी चीजें इतनी सिस्टमेटिक रखनी है, सब कुछ इतना सेट करके रखना है, तो हम घर में रह रहे हैं या होटल में रह रहे हैं, मतलब वो फील नहीं बिल्कुल आता कि हम अपने घर में हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल। सहमत हूँ। आभार आपका। तो वो एक, मुझे अपने स्वामी को मुझे बताने लगता के है लिए कि अगर बहुत आप सारे सहज नहीं बहाने हो मिल पाए रहे तो हैं घर आपके कैसा। जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब मैं जी जी एक और घर की बात करती जी मैम। हूँ। ये घर कुछ दूसरा है, इस घर से हटकर है। अब देखें आप इस घर का स्वरूप, आप सभी सहमत होंगे कि ये घर एक और बड़ा घर है, इससे भी बड़ा घर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उससे बड़े घर की तरफ लेके चलती हूँ। जी बढ़ गई हैं परेशानियां, थकने लगे हैं कंधे, आराम करना चाहती हूँ कुछ देर, सोना चाहती हूँ गहरी नींद। बढ़ गई हैं परेशानियां, थकने लगे हैं कंधे, आराम करना चाहती हूँ कुछ देर, सोना चाहती हूँ गहरी नींद। थपकियां देकर बुलाती है छत की सुनहली धूप। थपकियां देकर बुलाती है छत की सुनहली धूप। लोरियां सुनाती है रुपहली चांदनी। टुक टुक की आवाज में बुलाती है बगीचे की गिलहरी। बासी और उबाऊ दिनचर्या में लुभाता है अधखिला पीला गुलाब। दोस्ती के रंग के साथ करता है मनवार, घर लौटाओ। भीतर का पंछी
फड़फड़ाता है पंख, भीतर का पंछी फड़फड़ाता है पंख, छूटने लगती हैं जिम्मेदारियां, कमजोर पड़ने लगती हैं दलीलें, काम और व्यस्तताओं की जर्जर होकर टूटने लगती हैं बंधन की कड़ियां, देह की अकड़ और पिंजरे की सलाखें। मोह माया से परे ताकता है मन पंछी, आकाश का खुलापन, धरती की नमी, अग्नि की ऊष्मा, जल की तरलता और वायु का स्पर्श। इन्हीं 5 तत्वों से बना ये शरीर। बिल्कुल। तो मोह माया से परे ताकता है मन का पंछी, आकाश का खुलापन, धरती की नमी, अग्नि की ऊष्मा, जल की तरलता और वायु का स्पर्श। 100 बहानों से बुला रहा है घर मुझे, 100 बहानों से बुला रहा है घर मुझे, तोड़कर पिंजरा आ मेरे मना, घर लौट चले, आ मेरे मना, क्या घर लौट चले। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो ये घर की तस्वीर मैंने आप लोगों के बीच में रखी। बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है मैम आपने। इसके बाद थोड़ी सी बात, जो जिस समय को हम अभी जी रहे, ये जो कोरोना का समय आया, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम एक दूसरे से इस तरीके से बात करें, एक दूसरे के स्पर्श से घबरा जाएंगे। तो उसको लेकर के कुछ कविताएं इस दौर में हूँ ताजा, उनसे मैं आप लोगों को जोड़ती हूँ। ये गजल कहती हूँ। लिख रही है आजकल कैसी कहानी जिंदगी हो गई, लिख रही है आजकल कैसी कहानी जिंदगी, कर रही है जिंदगी की मेजबानी जिंदगी। चाहता है जिंदगी तो घर से बाहर मत निकल, चाहता है जिंदगी तो घर से बाहर मत निकल, मांगता है इश्क, मांगती है इश्क की इतनी निशानी जिंदगी, मांगती है इश्क की इतनी निशानी जिंदगी। और देखिए कि कितनी घबराहट की बात है कि एक अनजानी छुअन पर हो गई कितनी खफा, एक अनजानी छुअन पर हो गई कितनी खफा, मौत के पहलू में जा बैठी दीवानी जिंदगी, क्या मौत के पहलू में जा बैठी दीवानी जिंदगी। और जो हमें समझा रही है जिंदगी के मायने, जो हमें समझा रही है जिंदगी के मायने, हो गई कैसे भला इतनी सयानी जिंदगी, हो गई कैसे भला इतनी सयानी जिंदगी। और आप देखिए आज तक हमें फुर्सत ही नहीं होती थी, और अब कैसे फुर्सत से बैठे हैं कि किस तरह बढ़ते रहे रौदा किए हम अब तलक, किस तरह बढ़ते रहे रौदा किए हम अब तलक, है हकीकत सामने और पानी पानी जिंदगी, पानी जिंदगी है हकीकत सामने और पानी पानी जिंदगी। थम गई रफ्तार सारी अब नहीं है हड़बड़ी, थम गई रफ्तार सारी अब नहीं है हड़बड़ी, सांस ही चलती रहे बस मेहरबानी जिंदगी, सांस ही चलती रहे बस मेहरबानी जिंदगी। बहुत सुंदर मैम, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है मैम, जो आजकल हम लोग सब लोग देख ही रहे हैं यही बात। मतलब जिस दौर को हम जी रहे हैं कि हमें एक समय ऐसा गुरूर था कि हम सब कुछ, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन वो सारा गुरूर चूर चूर हो गया। तो हम जहाँ के हैं सिकंदर और कोई कुछ नहीं, हम जहाँ के हैं सिकंदर और कोई कुछ नहीं, हो गई है दूर सारी बदगुमानी जिंदगी, हो गई है दूर सारी बदगुमानी जिंदगी। बहुत सच में मैम, मगर सब खराब नहीं हुआ, कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी हुई। और वो क्या हुई, शायद पहली बार इस दिल्ली में रहते हुए इतने वर्ष हो गए और पहली बार ऐसा महसूस किया हमने कि आजकल सुनने लगी हूँ पंछियों की बोलियां, आजकल सुनने लगी हूँ पंछियों की बोलियां, खूबसूरत दिन हुए शामें सुहानी जिंदगी। तो इतनी खूबसूरत शामें मिल गई, ये भी एक रंग था इसका। और देखिए कि अब हवा है, हालांकि फिर वापस वही पहुंच गए हैं। अब मतलब कुछ ही दिनों में जैसे लॉकडाउन खुला और दफ्तर शुरू हो गए, वैसे ही भीड़-भाड़ शुरू हो गई, वही भागम भाग। लेकिन एक बार उस वक्त को याद कीजिए कि अब हवा है साफ बिल्कुल, धूल धुआं कुछ नहीं, अब हवा है साफ बिल्कुल, धूल धुआं कुछ नहीं, आसमां दिखने लगा है आसमानी जिंदगी, आसमां दिखने लगा है आसमानी जिंदगी, लिख रही है आजकल कैसी कहानी जिंदगी। और एक बार उस दृश्य को याद कीजिए जबकि हमारे सभी जो भाई थे वो बिना गाड़ियों के ही अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े कि भाई ये लॉकडाउन कब खुलेगा। तो उनकी नजर एक शेयर करती हूँ मैं कि करके पैरों पर भरोसा, देख लो वो जा रहे, करके पैरों पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, वो पैदल ही चल पड़े। तो करके पैरों पर भरोसा, देख लो वो जा रहे, कम हुई रफ्तार में पर है रवानी जिंदगी,
है रवानी जिंदगी। तो जिंदगी का नाम चलती का नाम जिंदगी कहते हैं, तो चलने को राजी हैं। और इसका अंतिम शेर आप लोगों की नजर करती हूँ। जी, नित्यानंद प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है हाँ आपके कमेंट्स पढ़ के। अनामिका जी, कमलेश दीवान जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सभी का बहुत बहुत, अनिल मीर जी जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं आप जी, सभी का, पंकज जी, हरीश नवल जी, वाह बहुत मेरी खुशनसीबी, आप साथ जुड़े हुए हैं। योगिता त्यागी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने सफर को आगे बढ़ाती हूँ। इसका अंतिम शेर आप लोगों की नजर करती हूँ, जिस शेर से कि मैंने अपने कुछ एपिसोड्स भी तैयार किए थे उस फासलों के दरमियान। तो हम जरूर दिनों सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहे थे, तो वो फासलों के जो दरमियान रहे हैं उसके बारे में एक बात करती हूँ कि जी, फासलों स्वागत के है। दरमियान है फासले पर कम हुए, फासलों के दरमियान है फासले पर कम हुए, बाद मुद्दत के मिली फिर से रूहानी जिंदगी। लिख रही है आजकल कैसी कहानी जिंदगी, हाँ जी, कर रही है जिंदगी की मेजबानी, बहुत सुंदर, कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। खूबसूरत। एक वक्त, और मतलब देखिए, हम जैसे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, खास करके उन महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल रहा ये दौर, और बहुत अच्छा भी रहा। अच्छा इस तरह से कि घर में, परिवार में, बच्चों के साथ वो समय मिला। खास करके जो पिछले साल एक महीना हमें बिल्कुल टोटल लॉकडाउन था और हम घर से बैठ करके, काम भी नहीं था उन दिनों, काम भी लॉकडाउन में, हम काम भी नहीं चल रहा था उस तरह से। उस समय जो वक्त हमें अपना वक्त मिला, वो वक्त कितना, मतलब कितना अपना था सचमुच में, उसकी बात मैं करती हूँ। उस समय को याद करते हुए आप इसको सुने, इस गीत को सुने। जी, किसी से ना कहो तो आज मन की बात कर लो, किसी से ना कहो तो आज मन की बात कर लो, भला लगने लगा है साथ में परिवार के रहना, भला लगने लगा है साथ में परिवार के रहना, बड़े ही शौक से घर का हर एक कोना सजा रखना, न जाने कब से ख्वाहिश थी दबी सी मन में रहती थी, न जाने कब से ख्वाहिश थी दबी सी मन में रहती थी, सजा बिटिया को दुल्हन सा मिलन बारात कर लूं, किसी से ना कहो तो आज मन की बात कर लूं। बहुत खूब, बहुत और सुंदर। देखिए, जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं और उसमें हम बड़ी बड़ी दलीलें सुनाते हैं, मुझे किसी वक्त मन करता है ये सब दलीलें छोड़ दो, पर वो जो एक प्रेम है, उस प्रेम के साथ जीना, वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उस बात को रखती हूँ। मुझे जी, चिढ़ हो गई अस्तित्ववादी गर्म नारों से, मुझे चिढ़ हो गई अस्तित्ववादी गर्म नारों से, उलझती है जो कोमल भावना के नर्म तारों से, नहीं कहता कोई मुझसे मुझे अब खुद ही भाता है, नहीं कहता कोई मुझसे मुझे अब खुद ही भाता है, सभी के स्वाद का खाना बना दिन रात कर लूं, सभी के स्वाद का खाना बना दिन रात कर लूं, किसी बहुत से ना खूब, कहो तो आज मन की बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कर। बहुत सुंदर गाना। और मन की बात में एक बात जो खटकती रही उस दौरान, उसे एक बात की बात मैं करती हूँ। जी, बहुत धन्यवाद हरीश जी, कमलेश जी, नित्यानंद प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। होता और भी अच्छा अगर बंदिश नहीं, अब बंदिश थी, हम मिल नहीं सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, उस वक्त को आप याद करिए। होता और भी अच्छा अगर बंदिश नहीं होती, महामारी को फैलाने की जिद रंजिश नहीं होती, बस इतना क्या नहीं बात। होता कि रहता देश छुट्टी पर, बस इतना नहीं होता कि रहता देश छुट्टी पर, बदल पाऊं अगर इसको सही हालात कर लूं, किसी से ना कहूं बहुत तो सुंदर, आज मन की बहुत बात कर लूं, खूबसूरत, बहुत किसी खूब, से ना कहूं। सबके मन की बहुत बात है, खूब है, सबके और मन की। सबके अंतिम मन की बात बात। की जो मैं, जी बिल्कुल, और अंतिम बात जो इसकी, इस गीत में मैं कहना चाहती हूँ कि इसके बावजूद, ये सब बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद निकलना घर से बाहर और मिलना होगा गद्दारी, निकलना घर से बाहर, ये मुझे देश से गद्दारी की तरह लगता रहा उस वक्त। और आज भी मैं महसूस जी, करती हूँ कि अगर ये बीमारी इस तरह फैलती है, तो हमें उसको रोकने का काम, आज हम सैनिक बने हुए हैं, उसको रोकने का काम भी हमारा है। तो निकलना घर से बाहर और मिलना हो गई गद्दारी, जरा तकनीक को समझो निभाओ फिर वफादारी, ऑनलाइनों का क्या दौर शुरू हो गया था, बहुत खूब, तो जरा तकनीक को समझो निभाओ फिर वफादारी, यही है वक्त सच्ची देशभक्ति को दिखाने का, यही है वक्त सच्ची देशभक्ति को दिखाने का, रहूं अपनी हदों में दूरियां बर्दाश्त कर लूं, रहूं अपनी हदों में दूरियां बर्दाश्त कर लूं, किसी से ना कहो तो आज मन की बात कर लूं, बहुत किसी से सुंदर, ना कहो तो आज मन की बहुत बात कर खूबसूरत, लूं।
बहुत सुंदर। और मैम आपकी बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जैसा आपने बोला कि हम लोग घर में रहते, दूरियां सहते, वाकई में ये बात बिल्कुल सही थी कि जो बाहर आपकी निकले बात वो फिर शायद कटकी, कहीं ना दूरियां कहीं। कहा आपने, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मैम मैं ये कहना चाहती हूँ जो घर से बाहर निकले वाकई में वो एक गद्दारी ही लगती थी देश की। ये वाकई में आपने बहुत सही बात कही है। यकीनन। और हम लोगों ने अपने प्रियजनों से वाकई में जो दूरियां निभाई हैं, तो शायद आज यही वो कारण है कि हम लोग अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस कोविड से बचे रहे। ये बहुत बड़ी बात। अगर हम लोग भी घर से बाहर निकलते, अपनी जिम्मेदारियां ना निभाते, तो वाकई में आज बिल्कुल शायद से ठीक। हम लोग बहुत परेशानी में होते। मुझे लग रहा है मैम को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है, कट कट के आती है अच्छा। पर आ रही है, कट कट तो के आ रही है मैडम लेकिन आ रही है। नेटवर्क इश्यूज हैं आज, बारिश के चक्कर में नेटवर्क तो इश्यूज हैं आज बहुत ज्यादा। जी लेकिन मैम जी, आपने आज है बहुत थोड़े। सही बातें कही हैं, आपने बहुत सही बातें कही हैं। मन की बातें जो है वो वाकई में बहुत दिल से निकलती हैं, बहुत सही सच्चाई भरी बातें निकलती हैं। फिर और आवाज कट गई आपकी। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत है, मैं और कनक जी बिल्कुल सहमत है। और लगता है हमारे सारे दर्शक भी आपकी बातों से सहमत होंगे। बहुत ही अच्छा, स्वाभाविक मैंने पता नहीं प्रस्तुतियाँ। कितने बजे शुरू किया था और मेरे पास कितना समय, मैं तो बहुत सारा अभी मेरे पास जो चुनकर लाई हूँ चीजें वो हैं। अ, मैम अभी 2 मिनट सिर्फ हैं। आपके पास 2 मिनट ही है। 2 मिनट ही है। तो मैं अपनी एक कविता वो सुनाना चाहूंगी जो हाँ कविता के साथ मेरा रिश्ता है। मैं उस कविता को आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। तो स्वाभाविक। मैं अपनी कविता को क्या समझती हूँ, कविता से मेरा क्या नाता है, वो मैं आपको मेरी किताब है संग्रह का शीर्षक उसी कविता से है, तेरी रोशनाई होना चाहती। मैं कलम जी से कह रही हूँ, रोशनाई का मतलब होता है स्याही। तो मैं स्याही। कलम से कह रही हूँ कि मुझे अपनी स्याही बनने का मौका दे, ताकि मैं क्या चाहती हूँ, देखिए मैं अपनी कविता में इस बात को रखती हूँ। जी जी मैं लौट जाना चाहती हूँ शब्दों की उन गलियों में जहां से कविताएं गुजरती हैं कहानियों की गलबहियां डाली। मैं लौट जाना चाहती हूँ शब्दों की उन गलियों में जहां से कविताएं गुजरती हैं कहानियों की गलबहियां डाले। मेरी तमाम परेशानियों नाकामियों के विष को कंठस्थ कर लेने वाली नीलकंठ कलम मुझे रचने का सौंदर्य दे कि मैं स्याही से लिख सकूं उजली दुनिया के सफेद अक्षर। मुझे जज्ब करे कलम, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत हूँ। मैं, जबरदस्त। मुझे जज्ब करे कलम, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। मैं कागज की देह पर गोदने की तरह उभर आना चाहती हूँ। मैं कागज की देह पर गोदने की तरह उभर आना चाहती हूँ और यह बता देना चाहती हूँ कि कागज की संगमरमरी देह पर लिखी शब्दों की इबारत ताजमहल से बढ़कर खूबसूरत होती है। मुझे गढ़ने की ताकत दे हे ब्रह्म, मैं संतराश होना चाहती बहुत सुंदर। बहुत हूँ। मुझे सुंदर। गढ़ने की ताकत दे हे ब्रह्म, मैं संतराश होना चाहती हूँ और अपने मान अपमान से परे। जब हम हाथ में कलम उठा लेते तो ये परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी। जो बात मुझे बिल्कुल। कहनी है मेरे भीतर वो मादा होना चाहिए कि मैं अपनी बात रख सकूं दुनिया के क्या सामने। बात। तो अपने क्या बात। मान अपमान से परे, अपने संघर्ष अपनी पहचान से परे, नाभि से ब्रह्मांड तक गुंजरित शब्द का अनहद नाद होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ। मैं बहुत गुंजरित राग। सुंदर। बहुत खूबसूरत। बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपने वाकई में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और मन की बातें कही। मन की बातें जो है वो आपने कविताओं में ढाली हैं। और कभी बच्चा बनकर, कभी माँ बनकर, और कभी देश की बात करके मैम हमारा मन मोह लिया आपने मैम। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि हमारे पटल से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारे आदरणीय भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आपको बहुत सुंदर सुंदर मैसेज भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं, जो कि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे पटल पे, क्योंकि आप बोल रहे थे और हम आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहते थे। और हम मंत्रमुग्ध होकर आपकी कविताएं सुन रहे थे मैम। और पटल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी एक बहुत बार बहुत सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंच और ये जो आबाद कविता का आपने यज्ञ रखा है, उसके लिए मैं आदरणीय जोशी जी को और उनके पूरी टीम को, आप दोनों को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने जो एक ये लाइवली वो बनाए रखा, हम लोगों के साथ में संवाद का क्रम बना रहा, और जो हमारे सभी साथी जुड़े रहे, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और
आप गुप्ता जी को, आदरणीय गुप्ता जी को मंच सौंपती हूँ और अपनी ये मशाल आपके हाथ करते हुए विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।